नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को काफी गर्मागर्मी के साथ हंसी के ढेरों पल भी देखने को मिले। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने जहां अपने संबोधन में प्रदेश सरकार को खूब घेरा, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुन चुन कर जवाब दिए। इसी बीच कई मौके ऐसे आए जब मामला निजी टीका टिप्पणी तक पहुंचा, लेकिन माहौल ठहाकों वाले ही देखने को मिला। इस बीच सीएम योगी के संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने भी कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर योगी भी हंस पड़े। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे विधानसभा के सामने जयंत चौधरी की तारीफ क्यों की। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इससे कई तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि क्या सचमुच जयंत चौधरी पर बीजेपी डोरे डाल रही है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के सदन के भाषण को सुने तो उसे सुनकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में एक तरफ किसानों की बात की, दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह का गुणगान किया, साथ ही साथ आरएलडी के लोगों को समाजवादी पार्टी से दूर रखने की भी बात कही। सुनिए। अगर हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की ही बात करें, अब मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक ही बात है, झेलना ही है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि का छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। चार बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है ना, सौदेबाजी और जो है मुनाफा भी कमा लेगी। चिंता मत करो। अब महोदय आ रहा हूं उस पे भी पेमेंट। अब देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, पेमेंट की आप बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना। और हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान आरएलडी के जो विधायक दल के नेता है यानी कि राजपाल बालियान की भी जमकर तारीफ की, और साथ ही साथ उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी से दूर रहने तक का आगाह भी किया। देखिए कैसे सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां आरएलडी के जो विधायक हैं उन्हें लुभाते हुए नजर आए, और साफ तौर से देखने में ऐसा ही लग रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ में अब जो है वो जयंत चौधरी को जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और जयंत चौधरी के प्रति काफ़ी सॉफ्ट नजर आए। तो क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह तो नहीं है, या फिर सियासी मकसद है? तो क्या सचमुच बीजेपी आरएलडी को अपने वक्त, अपने जो पाले में है वो लाना चाहती है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी के बीच सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी का चाहे चौधरी चरण सिंह के नाम के साथ शुरुआत करना हो अपने संबोधन का, या फिर छपरौली में चीनी मिल के मुद्दे उठाना हो, या फिर किसानों को लेकर उनकी जो बातें कही गई वो हो, ये तमाम बातें इशारे कर रही है कि सीएम योगी भी कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी के संबंधों को समझकर अपनी आगे की चाल चल रहे हैं कि कैसे आरएलडी को लुभाया जाए, कैसे जयंत चौधरी को अपने पाले में लाया जाए। लेकिन ये भी सच है कि लगातार जयंत चौधरी बीजेपी में जाने की जो अटकलें, जो फिर ये खबरें सामने आती हैं, इनको नकारते रहे हैं। और अब जो उनकी तरफ से यानी कि रालोद प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है कि जो इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी वो उसमें शामिल होंगे, और वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।